नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 1 गद्य खंड का 8वां पाठ जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी का यह वीडियो दूसरा भाग है। पहला भाग में हमने लेखक परिचय के साथ कुछ पाठ के संक्षिप्त सारांश और उसके कुछ भागों को हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है। अब वहाँ से आगे इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पिछले के अंतिम सी। हमने देखा पिछले वीडियो में कि किस तरह से उस सचिवालय के लान में एक जामुन का पेड़ था, रात में आंधी आने के कारण गिर गया था, जिसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। जब पेड़ गिर गया तो उसको देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और लोगों को पता चला कि उस पेड़ के नीचे में एक आदमी दबा हुआ है। उसको निकालने के लिए माली चपरासी को बोलता है, चपरासी क्लर्क को बोलता है और क्लर्क किसको बोलता है? सुपरिटेंडेंट को बोलता है। सुपरिटेंडेंट पहुंच जाता है अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी मंत्री के पास पहुंच जाता है। और उसी क्रम में वहां से आदेश भी वापस आने लगता है, मंत्री से चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी से अंडर सेक्रेटरी, ऐसा करते करते बात सुपरिटेंडेंट तक पहुंच जाती है और फैसला होता है कि ये पेड़ कृषि विभाग का है, तो कृषि विभाग को फाइल भेज देंगे। फिर बोलते कि नहीं, ये फलदार पेड़ का मामला है, इसलिए कृषि विभाग को नहीं बल्कि हार्टिकल्चर विभाग को, उद्यान कृषि विभाग को भेजा जाएगा। दूसरे दिन जवाब आता है कि ये तो फलदार पेड़ है, आजकल पेड़ लगाने की योजनाएं चल रही हैं, फिर इस फलदार पेड़ को नहीं काटा जाएगा। तब वहां पर इकट्ठे भीड़ में से एक मनचले युवक ने, एक मजाक करने वाले युवक ने सुझाव दिया कि अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट कर अलग निकाल लिया जाए। बोले कि पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को काट दो और पेड़ से निकाल लो दो भागों में। तब उस बात को सुनकर दबे हुए आदमी ने ऑब्जेक्शन की, आपत्ति की, इससे तो मैं ही मर जाऊंगा, फिर निकालने का मतलब क्या है। तब फिर मनचले युवक ने फिर से कहा, आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, आप चिंता मत करो, आपकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी। अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है, इससे पेड़ भी बच जाएगा और आदमी भी बच जाएगा। इस बात पर उसकी फाइल को मेडिकल विभाग में भेज दिया गया। देखिए कैसा होता है। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ऑपरेशन तो होगा लेकिन आदमी नहीं बचेगा, मर जाएगा। अतः यह फैसला रद्द हो गया। अब क्या करें? फिर से रात हो गई। दूसरे दिन रात को माली ने उस दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है, जितने भी सचिवालय में सेक्रेटरी हैं सबकी एक मीटिंग होने वाली है। तब दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुना दिया और कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये गालिब का एक शेर सुना दिया।
अर्थात ये तो माना कि आप हमारी उपेक्षा नहीं करोगे, हमारी ध्यान जरूर रखोगे, लेकिन जब तक लोगों को खबर होगी तब तक हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात हमारी मृत्यु हो चुकी होगी, फिर मतलब क्या है। ऐसा उन्होंने शेर सुना दिया। जैसे ही ये शेर माली ने सुना, माली बिल्कुल हैरान हो गया और हैरान होकर कि पूछा कि क्या वह कोई शायर भी है। तब दबे हुए आदमी ने अपना सिर हिलाया, हाँ हाँ, मतलब मैं शायर भी हूँ। तो फिर हुआ क्या, सारे सचिवालय में खबर फैल गई कि शहर के लोगों को जानकारी हो गई कि उस सचिवालय में गिरा हुआ पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ है वह शायर है, और शहर के सारे कवि वहां इकट्ठे होने लगे। वे उसे अपनी कविताएं और दोहे पढ़ पढ़ करके सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, अतः यह कल्चरल विभाग का मामला है, अर्थात सांस्कृतिक विभाग का ये विषय हो गया। अतः यही विभाग उसे फलदार पेड़ से छुटकारा भी दिलाएगा, ऐसा वहां पर निर्णय लिया गया। अब फाइल को हार्टिकल्चर से कहाँ भेज दिया गया, कल्चरल विभाग में भेज दिया गया, यानी सांस्कृतिक विभागों में भेज दिया गया। वहाँ के कई विभागों में से फाइल होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंचा वो फाइल। वह स्वयं उसका इंटरव्यू लेने, उसका साक्षात्कार करने के लिए उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के पास आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है तथा कुछ दिनों पहले उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है, उसके नाम से एक संग्रह छपा है ओस के फूल। ये बात सुनकर वह कल्चरल डिपार्ट का सचिव बिल्कुल आश्चर्य हो गया और आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि इतना महान लेखक इस साहित्य अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। आदमी ने कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से तो निकाला जाए, फिर बाद में उसका मेंबर बनाने के बारे में, सदस्य बनाने के बारे में सोचना। तब उस कल्चरल विभाग के सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया, उस पेड़ से निकालने का उसको आश्वासन दिलाया, विश्वास दिलाया। रात निकल गई। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है। उसने कहा कि आपको इस सरकारी साहित्य अकादमी का मेंबर बना दिया गया है, अतः वह मिठाई खिलाई। उसको मेंबर बनाया गया। इस खुशी में कल्चरल डिपार्टमेंट में मिठाइयाँ बंटवाई जाए। तब दबे हुए आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ से निकालो। तब सचिव ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो काम था मेंबर बनाना हमने बना दिया, लेकिन पेड़ काट कर आपको हम नहीं निकाल सकते। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और कहा कि हाँ, अगर तुम मर जाओ तो हम तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। देखिए कैसा बोला जाता है, तुम मर जाओगे तो आपकी पत्नी को सालाना वजीफा, एक तरह का रकम आपको दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्यवाही के लिए लिख दिया है। तो इस तरह से उस कल्चरल विभाग के सचिव ने उनको भरोसा दिलाया कि फॉरेस्ट विभाग को कार्यवाही के लिए लिख दिया गया है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ पर आरी कुल्हाड़ी, उनका जो भी सामान था वो लेकर के वहाँ पर पहुँचे और
पेड़ काटने के लिए तैयार हुए, तब उनको रोक दिया गया। उस समय मालूम हुआ कि ये विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। बताया गया कि ये विदेश विभाग फॉरेन डिपार्टमेंट से एक आदेश आया है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए, क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने जो भारत दौरे पर आए थे वो सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था, और अगर इस पेड़ को काट दिया गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, ऐसा उनको कहा गया। तो इसलिए हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने चिल्लाते हुए कहा। तो फिर दूसरे क्लर्क ने कहा कि ये 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। फिर पहले क्लर्क को समझाया गया, समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता के लिए एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, लेकिन हमारे संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री विदेश दौरे से अपने देश वापस आ जाएंगे। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा, और वे जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा, वही सबको मान्य होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया और कहने लगा, सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का आदेश दे दिया है, हुक्म दे दिया है। इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लोगे। फिर कहा, सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मतलब अब तुम इस पेड़ के नीचे से निकल जाओगे। मगर इधर कवि का हाथ ठंडा हो चुका था, उस पेड़ के नीचे दबे आदमी के हाथ पर ठंडे हो चुके थे, आंखों की पुतलियां बिल्कुल निर्जीव हो गई थी, मुर्दा हो गई थी, और चींटियों का एक ग्रुप, एक पंक्ति, एक लंबी लाइन उनके मुंह की ओर जा रही थी। अर्थात उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। अर्थात उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की, उस कवि की भी फाइल पूर्ण हो गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है साथियों हमारे आज के इस पाठ जामुन के पेड़ के माध्यम से लाल फीताशाही किस तरह से हमारे देश में हावी होता है, किस तरह से व्यक्ति में जो संवेदनहीनता है, संवेदन शून्यता है, अमानवीयता है, वह किस कदर हावी है, इस जामुन के पेड़ के पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, और इस लाल फीताशाही से मुक्त होने की लोगों को एक तरह से संदेश दिया। तो इस तरह से साथियों जामुन का पेड़ नामक यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम किसी दूसरे पाठ के साथ फिर अन्य वीडियो के संदर्भ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।